इंदौर में पूर्वी आउटर रिंग रोड और प्रस्तावित रेलवे लाइन के विरोध में किसानों का आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। किसान संगठनों ने प्रशासन पर उनकी मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति तक नहीं दी जा रही है। किसानों ने कहा कि पूर्वी आउटर रिंग रोड की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्षेत्र में पहले से बाईपास और अन्य सड़क परियोजनाएं मौजूद हैं। उनका आरोप है कि प्रस्तावित परियोजना से हजारों एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि प्रभावित होगी, जिससे किसानों की आजीविका पर संकट खड़ा हो जाएगा। किसानों का कहना है कि ये जमीन अनाज उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है और इसे अधिग्रहित करना किसानों के हितों के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। किसानों का आरोप है कि पूर्व में उन्हें वार्ता का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। वहीं प्रशासन की ओर से फिलहाल इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हमारी मांग है, इंदौर में जो आउटर रिंग रोड बन रहा है तो उसमें जो पूर्वी आउटर रिंग रोड है और मनमाड़ रेलवे लाइन, इनको निरस्त, जो प्रस्तावित अलाइनमेंट है उसको निरस्त करने की हमारी मांग है। क्योंकि अगर पश्चिमी रिंग रोड बन जाता है तो पूर्वी क्षेत्र में रिंग रोड की आवश्यकता ही नहीं है। इधर ऑलरेडी इनके पास एक बाईपास है और एक रिंग रोड है, फिर एक रिंग रोड RE2 जो पत्थर मुंडला से लेकर निपाना तक है वो निर्माणाधीन है। एक रिंग रोड इनकी तिल्लोर से लेकर झलारे होते हुए मंगलिया तक वो प्रस्तावित है। तो अगर इसको देखा जाए तो उज्जैन जाने के लिए पूर्वी क्षेत्र में कोई रोड की आवश्यकता नहीं है और इस प्रस्तावित अलाइनमेंट में ये पूर्वी क्षेत्र की अति उपजाऊ जमीन है जिसमें 3 से 4 फसल किसान लेता है और हमारे देश की खाद्यान्न सुरक्षा को मजबूत करता है। ऐसी जमीन को समाप्त करने जा रहे हैं और रोड भी बना रहा है 80 मीटर चौड़ा। उसके बाद में 75 मीटर जमीन और छीनी जाएगी किसानों की। तो एक तरह से किसानों को समाप्त कर रहे हैं, इसलिए हम इस प्रस्तावित अलाइनमेंट के दोनों के निरस्त करने की मांग करते हैं। आपने रोड पर ये टंकी और सब कंडे रखे हैं साहब, आप बिना वो कहते ना कि पेट नहीं भरेगा तो भोजन तो होगा नहीं। अगर यहाँ अनिश्चितकालीन बैठेंगे तो भोजन तो करना ही पड़ेगा। तो हमारा भोजन का साथ हम लेके आए सामान। आपके अपर कलेक्टर से भी मुलाकात हुई है क्या? आपकी चर्चा हुई है उनसे? अभी मैं चर्चा करने गया था कि साहब हमको यहाँ टेंट लगा देने जाए, हम टेंट में बैठ के शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ी देर तो हमको आश्वासन दिया कि ठीक है हम करते हैं बात, लेकिन बाद में फोन लगा के मना करते हैं कि आपको अनुमति नहीं मिलेगी। तो किसानों के प्रति जो इस देश को पालने वाला है, जिसको अन्नदाता कहते हैं, आज अन्नदाता को छाए में बैठने का अधिकार भी नहीं है। उन्होंने बोला 4-5 लोग बैठ कर बात कर लीजिए, उन्होंने बोला भी आपको? साहब 3 महीने पहले भी बात कही थी, आप ही जब आए थे हम निर्वस्त्र हुए थे। मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, मैं मेरे पुरस्कार वापस करने आया था। उस समय भी प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि 8 दिन में बैठ करके हम चर्चा करेंगे, लेकिन 3 महीने हो गए आज तक कोई चर्चा नहीं की। इसके बाद में हमने पिछले 29 तारीख को भी हमारा प्रस्तावित था, फिर हमको खबर आई SDM साहब के साथ कि आप 5 दिन में आपकी बैठक करवा देंगे, लेकिन 5 दिन में आज फिर 2 महीने हो गए, कोई बैठक नहीं करवाई, कोई समाधान नहीं हुआ। केवल प्रशासन हमको उल्लू बना रहा है और कागजों पे उनकी सब कार्यवाही कर रही है, चल रही है। आपका नाम? मेरा नाम संतोष सोमतिया, इस समिति का मैं अध्यक्ष हूँ और गांव खड़ेल निवासी, ऑर्गेनिक फार्मर। ये सरकार आउट ऑफ द पूर्वी रिंग रोड बना रहे हैं, तो रिंग रोड के उपलक्ष्य में हमारे तक तो रिंग रोड की आवश्यकता नहीं है और यदि इनको आवश्यकता है तो नोट भरपेट किसानों को देना चाहिए। तो मात्र 27 लाख 30 लाख 50 लाख रुपए बीघे में कोई जमीन मिलती नहीं है और हम देंगे नहीं, और हम जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे। और इनको रोड की आवश्यकता है ही नहीं और जबरे रोड बना रहे हैं। और यदि रोड बनाना है तो भी ये पैसे दे किसानों को सही साथ। हमने तो मांग कुछ भी नहीं कि हमारे इधर रोड हमको नहीं चाहिए। अभी हमारे गांव से मांग लिया कि 10 किलोमीटर में 4 रोड, रिंग रोड, बाईपास, और ये रोड हमारे बनी है प्रॉपर, अभी बनी हुई है। और ये फिर ये ले जाए रोड तो इनकी 10 किलोमीटर दूर ले जाए। आपको रोड नहीं दिया? आप लोग यहाँ पर सब सामान लेके आए हैं? जब हम तो अनिश्चितकालीन यही सोएंगे, यही बैठेंगे। और रेलवे वालों ने भी जो भूमि अधिग्रहण की है उनको मात्र 20 लाख रुपए बीघे दिए, जबकि हमारे गांव में जमीन की कीमत है 4 करोड़ रुपए बीघा। तो आपको ये है कि या तो मुआवजा दो प्रॉपर, या तो फिर दे तो 4 करोड़ रुपए दे, क्यों लेकर मर जाएंगे, जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे। उचित मूल्य चाहिए जमीन का। अगर उचित मूल्य 4 करोड़
उचित मूल्य नहीं हुआ, उचित मूल्य तो उनके हिसाब से रहता है। ये आपका ये है कैमरा, मैं बोलूं तो 100 रुपए में दे दो, ये 10,000 का है, 100 रुपए में दे दोगे क्या आप? नहीं दोगे ना, दोगे क्या नहीं दो, बोलो मुंह से बोलो। सही, आपका नाम बता दो। विष्णु प्रसाद चौधरी। आपने परमिशन ली थी? परमिशन हमारे पास सबका इशूड है, हमारे पास सबका इशूड, कलेक्टर का, कमिश्नर का, एसपी का और सांसद का, चारों का है। और प्रशासन में दम है तो हमको पकड़ के ले जाए और जेल में ठूस दे। हम तो जेल में जाने के लिए बैठे। यहाँ पर टेंट लगा था, हमने जो टेंट लगाया था उसको प्रशासन ने दबाव में लेके ले गए। वो भी हमारा अपमान तो वही हो गया, हमारा अपमान तो किसानों का हो गया। बस। आपका नाम बता दो। विष्णु प्रसाद चौधरी।